आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो पूर्ण जागरण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस राजवंश का शासक था? तो स्टुअर्ट राजवंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, विनायक कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं हुआ था? तो विनायक कांग्रेस में जर्मनी था जो शामिल नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विनायक कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किस प्रस्तुति का? तो रूस ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस ने किस राज ने कहा था, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की काटना अधिक पसंद करूंगी, लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ये कौन बोला था? चार्ल्स डार्विन ने ये बोला था। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई दोनों है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालन कहा जाता है यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 11 किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो कुस्तुतुनिया का संधि द्वारा ये हुआ। अगला क्वेश्चन है, नब एल्फा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नब एल्फा आंदोलन जो हुआ था इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कार्बोनारी का स्थापना कब हुआ था? तो कार्बोनारी का स्थापना हुआ था 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का स्थापना संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक है मेजिन। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल टुकड़ी का जो कुर्ती का गठन किया था वो गरिबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त एवं लौ की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये संधि है फैटर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रशासन किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में हुआ। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेट की स्थापना कब हुआ, इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो रूस में कृषि दासता 1961 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्जिनियन सोयल उपन्यास का लेखक कौन है? तो इवान तुर्कवेन इसका अथी है लेखक। अगला, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। सॉरी, लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सुधार लीजिएगा, 1920 हम बोल देते हैं। 1924 में उनका जन्म मृत्यु हुआ था। अगला है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति का किस वर्ष लागू किया था? 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया था। अगला है, कम्युनिटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारी का प्रचार करना था। अगला क्वेश्चन है कि खोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? तो स्टालिन ने खोल खोज का योजना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि रिवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई की स्थापना किसने किया था? तो फॉन बो चौ ने इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, फॉन बो त्रीन किसमें विश्वास रखते थे? तो फॉन बो त्रीन गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। अगला, हो चिन मिन शाब्दिक अर्थ है, हो चिन मिन का अर्थ है पथ प्रदर्शक। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का संस्थापक कौन, कब, किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में इसका संस्थापक हुआ था। अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो 1922 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1929 ईस्वी में किए थे। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो 12 फरवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इमरान समझौता दिल्ली फैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम को 1916 ईस्वी में
स्थापना किए थे। तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू था? तो किसान पर लागू था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाल हरदयाल थे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश। क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में बिजलोड़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे, इनमें कौन लाल मिट्टी का क्षेत्र है? तो छोटा नागपुर का पठार लाल मिट्टी का क्षेत्र है। आगे, कृषि के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे है, इनमें कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो दोमट अर्थात मध्य आकार के कोणीय मिट्टी जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ करीब सालों भर वर्षा होती है, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर आगे है कि भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो उत्तर भारत में भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। आगे क्वेश्चन नंबर, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है संसार में सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी का संरक्षण सुविधा मिली है? तो चंबल घाटी परियोजना के तहत मिला। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन वन पदार्थ नहीं है? तो तांबा वन पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोहंगोनी किस वन की उपज है? तो चिरहरित वन का उपज है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन वनों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन नहीं? कश्मीर एवं कुमाऊं तक का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये है असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, इसमें उत्तराखंड का अभ्यारण्य कौन है? तो कॉर्बेट उत्तराखंड का अभ्यारण्य है। गिर कहाँ स्थित है? तो गिर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का किस राज्य में सुरक्षित वन सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सुरक्षित वन सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस खनिज का प्रधान है? तो धात्विक खनिज का प्रधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा क्षेत्र खनिज में सबसे अधिक धनी है? तो पूर्वोत्तरी क्षेत्र है जो खनिज में सबसे अधिक धनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितना लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं? तो 8 लाख खनन कार्य में लगे हुए हैं। अब पहले का आंकड़ा था, अब काज बढ़ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस किस्म के लोहे में चुंबकीय गुण मिलते हैं? तो ये चुंबकीय गुण मैग्नेटाइट में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलहाड़ी खनिज किस क्षेत्र में मिलता है? तो कलहाड़ी खनिज उड़ीसा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज है? तो कोयला है जो अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अलौह खनिज है? तो अलौह खनिज इनमें से सभी हो जाएगा, तांबा जस्ता सीसा इनमें से सभी है जो अलौह खनिज है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह क्षेत्र भारत के पश्चिमी भाग में? तो गोवा है जो लौह क्षेत्र पश्चिमी भाग में पड़ता है। आगे क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए प्रयुक्त होता है? तो धान की खेती के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो पंजाब गेहूं के लिए सर्व प्रमुख उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम है जो चाय का प्रमुख उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, कहवा सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा सबसे अधिक कर्नाटक में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र है धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, क्योंकि महाराष्ट्र में ही काली मिट्टी पाया जाता है और कपास की खेती हमेशा काली मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु किस राज्य में? तो कर्नाटक में बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। अगला क्वेश्चन है,
कि भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं, तो वाराणसी में भारत में डीजल इंजन। हम आज क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसका हम वीडियो लाए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है नागरिक कहा इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र के में विरोध सभा का या द्वंद्व का आधार है। पहला रंग भेद, दूसरा भाषा भेद, और तीसरा क्षेत्रीय, और चौथा है इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, टिक मारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। तो सामाजिक विभेद का जो मूल कारण है जन्म है। कौन सा व्यक्तिगत विदेश सामाजिक विभेद की उत्पत्ति करने में सहायक होता है। तो लिंग, रंग, धन, ये सारे चीज़ है जो सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायक होता है। श्वेत और अश्वेत के झगड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है। तो अमेरिका है। वो अमेरिका में आए दिन गोरे लोग और काले लोग के बीच लड़ाई होती रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रोटेस्ट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है। तो उत्तरी आयरलैंड को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रोटेस्ट और कैथोलिक समूह में आपसी सौहार्द का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो नीदरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक विभेद में परिवर्तन में ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांटकर रख दिया। तो यह यूगोस्लाविया। इसका ऑप्शन नंबर ग सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय समाज किस विभेद के अधिक प्रभाव होता है। तो पहला ऑप्शन है लिंग, धर्म, जाति, ये सारे हैं जो भारतीय समाज को विभेद में बंटवारे के प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आगे, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो भारत के जो प्रमुख समस्या है जातिवाद है, भाषावाद है और संप्रदायवाद है। ये सभी है जो भारत के प्रमुख समस्या सामाजिक समस्या। ये इनमें से सभी डी आंसर हो जाएगा। प्राचीन में जातिवाद का आधार क्या है। तो कर्म। प्राचीन में जातिवाद का आधार क्या है। तो कर्म है। क्वेश्चन नंबर आगे, जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरूरता आ गई है। तो वो उच्च नीच की भावना, अस्पृश्य समाज विकास, इनमें से सभी। तो इसका डी आंसर है इनमें सभी, ये सारे है जो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यह कथन किसका है कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविक पर पर्दा डालने के समान है। तो ये जो कहे थे रजनी कोठारी जी ये बात। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे, लैंगिक विभेद का अर्थ है। तो लैंगिक विभेद का अर्थ ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। महिलाओं में पुरुषों का निम्न समझना, लिंग के आधार पर विभेद करना, और महिलाओं के समान अधिकार प्राप्त नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 10 है 9 कि वर्ष 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिला की जो जनसंख्या थी 943 थी। अगर है क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठन किया गया था। तो 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। अगला है ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1982 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे है 1975 में भारत सरकार ने महिला शक्तिकरण के लिए किस नीति का घोषणा किया था। तो राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण नीति का घोषणा किए थे। क्वेश्चन नंबर आगे है 13, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है इनमें से सभी, राज्य का अपना धर्म नहीं होना, लोगों के धार्मिक मामले में राज तटस्थ होना, और CS सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्म समन्वय और का दृष्टिकोण रखना, इनमें से सभी। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का बलिदान देना। 21 मार्च 1900 आगे क्वेश्चन नंबर 16, 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगों में शांत कराने के प्रयास में कौन सा शहीद हो गए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है इनमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है। तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी है भारत, और सी है ब्रिटेन, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें संघात्मक सरकार है जो नहीं है, भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे है इनमें एकात्मक सरकार नहीं है। तो एकात्मक सरकार जो नहीं है, श्रीलंका में एकात्मक सरकार नहीं। आगे क्वेश्चन देखा जाए, मुद्रा बैंकिंग संरचना सुरक्षा विदेशी मामले में किस विषय के सूची में रखते हैं। तो राज्य सूची में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे है कि अवशिष्ट विषय पर किस सरकार को विधिवत निर्माण शक्ति प्राप्त होती है। तो राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे है भारत में
किस राज्य को अपना संविधान रखने का अधिकार मिला था? तो जम्मू कश्मीर का मिला था, लेकिन अब 370 हट जाने के कारण अब वैसा ये भी हट गया। क्वेश्चन नंबर आगे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष आयोग किया गया? 1950 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 कि 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश को अलग करके मेघालय को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे है 1956 में भारत में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र गठित हुए थे? तो 1956 में जो 17 राज्य और 5 संघीय क्षेत्र गठित हुए थे। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का संस्थाओं को सर्वाधिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो ये संशोधन 73वां से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन पंचायती राज संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया? तो पंचायती राज संस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन किसी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, यानी कितनी जनसंख्या होगा तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ये 7000 जनसंख्या होगा तब ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत के एक बोर्ड से एक प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए कितनी जनसंख्या निर्धारित की गई है? तो 500 जनसंख्या निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन इनमें कौन सा ग्राम पंचायत का अंग नहीं है? तो ग्राम पंचायत का अंग नहीं है, प्रमुख है जो ग्राम पंचायत का अंग नहीं। तो मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आगे तो 5 वर्ष का होता है, हर कोई जानता है। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे? तो मुखिया का, जो ग्राम पंचायत का बैठक भी बुला सकता है, इसका अध्यक्षता भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हाँ सम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडवर्ड कारपेंटर का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की सबलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा निष्पक्ष निर्वाचन। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा? तो लोकतंत्र की सफलता में बाधा जो है शिक्षा है, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, इनमें सभी, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? तो निर्वाचन आयोग पर है इसका संचालन का दायित्व।